नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त राइट एंड जस्टिस न्यूज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह पटियाल। इस वक्त आप वरुण देव नगरी में देखिएगा, वीडीजी के को कन्वीनियर इस वक्त आए हुए हैं। और सर, सबसे पहले आपका अभिनंदन है वरुण देव नगरी में। जी, आज का क्या विषय रहेगा, किस विषय को लेके यहाँ वीडीजी की एक मीटिंग चल रही है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। जी, आज हमारे वीडीसी के लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी। हमारे स्टेट के को कन्वीनर, उस एरिया के इंचार्ज हैं जी, उत्तम जी, और बाकी मेरे साथी जो मेरे साथ आए हैं, जी, साथ में आए हैं। आज इनको यानी कि जब सैलरी पड़ी थी, जी, क्योंकि बहुत आपको पता बहुत जदोजहद की है इन लोगों ने, और हम लोगों ने भी इनसे मिलकर सारी बात की। और इनकी तनख्वाह जब पड़ी, उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूरी आओ आप, यहाँ पीर बाबे का स्थान है, वहाँ पर आना चाहिए आपको। जी, तो टाइम भी नहीं लगा। आज फिर इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पर बनाया था, जी, यहाँ पर आए हैं। जी, इनसे बात करेंगे। वीडीसी का मसला तो है ही है, जो भी है चल रहा है। जी, बहुत सारे लोग अभी भी, कुछ लोग रह गए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। जी, चर्चा करें, इसीलिए हम यहाँ पर आज आए हैं। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मात्र 4,000 रुपया आपको महीने का मिलता है, क्या उससे बीडीजी का गुजारा हो पाएगा? या आप ऐसे समझते थे कि कुछ ना मिलने की वजह, कुछ ना मिल रहा है तो इसलिए 4,000 ही काफ़ी है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपने रखा हमारे सामने जी, कि 4,000 से क्या गुजारा चलता है। जी, लेकिन एक देखने वाली इसमें सबसे बड़ी बात है जी, कि जब इन लोगों को पैसा मिल रहा था, 17-18 साल इनको पैसा मिलता था, लेकिन 2018 में इनका पैसा बंद हो गया। जी, तो उस वक्त हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, जी, काफ़ी जगह भड़के भी हम, जी। चाहे डिपार्टमेंट से हम एक चौकी अफसर लेके डीजी तक हमने स्ट्रगल की, लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। तो उस वक्त हम सब लोगों ने एक अपना संगठन बनाया और अपना संगठन लेके हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में चले गए। जी। और उनके चरणों में जाके हमने अपनी फरियाद रखी। जी। माननीय रविंद्र राणा जी, माननीय अशोक कौल जी हैं। जी। तो हमने जब इनसे बात की तो उन्होंने एक हमारा सेल बनवाया। जी, और उस सेल के जो अध्यक्ष, तो हमारे कन्वीनर जो चुने गए श्री बसंत राय ठाकुर जी जी। चुने गए थे, तो वो आज हमारे बीच इस धरती पे आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से भी करते हैं। जी। लेकिन उस वक्त सरकार ने हमारी बात को सुना जी। और जिन हमारे भाइयों ने हमारा पैसा बंद किया था, क्योंकि पैसा जो हमारा होता था, ये वेपन मेंटेनेंस का पैसा आता था जी। पर्सनल किसी की सैलरी नहीं थी ये। जी। तो ये पॉलिसी हमारे बीडीसी से चेंज करके बीडीजी बनवाया गया इसको। तो इसमें मैं हर कदम पे चलता रहा, साथ साथ में था। जी। ठाकुर बसंत राजी और माननीय सुनील शर्मा की देख रेख में ये हाई कमान ने हमारी पूरी पॉलिसी को बनवाया। जी। तो मात्र क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल के एक निकल रहा था कि हम 22 साल या 24 साल हमने काम कर दिया था, लेकिन हमारी एज बहुत दूर निकल गई थी। जी। और काफ़ी मेरे भाई थे जो अनपढ़ थे। जी। तो इसलिए इस पॉलिसी को बनाने में काफ़ी सारी रुकावटें आ रही थी। जी। तो इसमें उन्होंने मात्र 4,000 रखा और हमारे साथ इस चीज़ पे वादा हुआ है कि आपकी सैलरी इसको हम एसपीओ के बराबर लेके जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है। जी। 4,000 ये लगना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। जहां हमें एक 22 साल का इंसाफ नहीं मिला, तो हमने ये 4-5 सालों में एक 4,000 की हमें उम्मीद जागी। उसका हमने धन्यवाद किया, वेलकम किया सब भाइयों ने। और हमें उम्मीद है कि इस बजट में हमारी सैलरी बढ़ेगी। जी। ये मैं आज क्लियर कर देता हूँ जी। कि हमारी बात जिस तरीके से चल रहा है, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मैं सबसे बड़ी ऐड एक चीज़ करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा काफ़ी डिपार्टमेंट और भी हैं, कई महीनों से, सालों से स्ट्रगलें कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज मीडिया वालों से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कभी इस बीडीसी ने कोई एक भी नारा बता दो कि किसी लीडर के वार खिलाफ लगाया हो या किसी पार्टी के वार खिलाफ? हमने नहीं लगाया। जी। हम जब भी गए तो एक बच्चे की हैसियत के गए और बच्चा बन के हमने अपना जो अधिकार था वो मांगा, लेकिन हमें वो मिला। आज आप भारतीय जनता पार्टी से खुश हो, इसका मतलब? देखो, खुश तो हम हैं ही हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। क्योंकि जो देता है जी। उसके ही गुणगान गाए जाते हैं। जी। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये आप बीडीजी हो, जी सर। आप मतलब विलेज के गार्ड हो, ठीक है ना? आपको ना कहीं थाने में लगाते हैं, ये सिर्फ आपने गांव की रक्षा करनी है या थाने वगैरह में जाना पड़ता है? देखो,
ये बहुत बड़ा एक सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इसकी एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा जी। क्योंकि पहाड़ी एरिया में, दूर दराज में, अब क्योंकि ये पॉलिसी जब तक सही ग्राउंड पे नहीं उतरेगी, क्योंकि इसमें अभी हमारे कुछ ग्रुप बनने हैं, 8 और 10 लोगों का ग्रुप इसमें ऐड होना है, सबका बनेगा जिस वक्त, तो उसके बाद हमारी क्या ड्यूटी है, क्या हमने करना है, तो उस वक्त ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम। अब तो हम डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के। जो ऑफिसर हमारे हैं जैसे हमें हुक्म करता है उसके मुताबिक काम हम लोग कर रहे हैं। आज जो पहले सैलरी आपकी रुकी हुई है, मतलब पहले इन्होंने आपको सैलरी नहीं दी, क्या वो मिलेगी अब तो? सर उस पर हम पूरा काम करेंगे, लेकिन शर्त एक संगठन में बहुत बड़ी एक ताकत होती है। अगर ये संगठन हमारा बरकरार इसी तरीके से चलता रहा आगे भी, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो इनका पैसा मिलेगा, क्योंकि इनका हक है जी, वो इनको मिलेगा। इस पे तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ इस पे भी। जी। तो आज कुल मिलाकर ये है कि वरुण देवनगरी में एक जश्न मनाया जा रहा है अपनी। नमस्कार सर। बात यह है कि जो भी बातें हमारे बसंत राय ठाकुर जी ने बोली है, या उत्तम जी ने बोली है, सब हम इन पर सहमत हैं जी। जो भी इन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है जी। तो अब बाकी रही सैलरी की बात है, तो सर सैलरी तो बढ़ेगी। अभी तो टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। तो अभी ये बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। हम इस पर भी बहुत सहमत हैं कि जो जितनी हमारी लगी है, हम इसमें पार्टी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमारे मतलब के आला अधिकारी हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इतनी तो लगी है ना जी। मांगने से कुछ ना कुछ तो मिला है जी। ये तो नहीं है कि मांगने से कुछ नहीं मिला, लेकिन मिला तो है। इसलिए हम जो हमारे सरबराज आगे चलने वाले हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, वो माननीय बसंत राय जी हैं, जिन्होंने हमें सुनील जी के पास भी पहुंचाया, LG मनोज सैना के पास भी हमें पहुंचाया, और हमारी कहाँ की हैसियत थी कि कहाँ एक VDG मेंबर और कहाँ अमित शाह होम मिनिस्टर, हम उधर तक भी पहुँचे। तो सब ये बसंत राय जी की देन है, और हमारी जो संगठन है इसी की देन है। अकेला तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब 4 आदमी इकट्ठे हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ, जो भी बातें इन्होंने बोली है वो हम सब इन पर सहमत हैं। जो भी ये करेंगे हम इनके साथ चलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं कि ये BDG हैं, उनको तो ये ऑनरेरियम है, या यूं कहो कि सैलरी है उनको तो मिलती है, लेकिन कुछ उसमें वॉलंटियर थे जिन्होंने, जब टेररिस्ट बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने आगे आके, उस वक्त राइफल उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, वो लोग आगे आए वॉलंटियर, और उन्होंने राइफल उठाई, और उस वक्त उनको सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 5-5 हज़ार का अवार्ड भी मिला था। लेकिन आज उनको सैलरी नहीं मिलती है। कुछ एडहॉक थे, उनको भी नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ VDG को ही सैलरी मिलती है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन या मेरी पुलिस डिपार्टमेंट के आगे रिक्वेस्ट है कि अगर सैलरी मिले तो सबको मिले। अगर उस वक्त VDG ने काम करा था तो उन्होंने भी करा था, अगर सबने मिलकर काम करा है तो सबको ही सैलरी मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो VDG जो वॉलंटियर आए थे, जो वॉलंटियर उस वक्त मेंबर निकल के आए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। जो फ्रेंड्स गॉड, जो कि माननीय अमित शाह जी ने एक ऑर्डर निकाला था, उसके बाद इनको 4000 सैलरी मिलनी है। वो ये 4000 सैलरी इनको मिलेगी, और ये जश्न मनाने के लिए वरुण देवनगरी में आए हुए हैं। मैंने पूरी बातें करी है, आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय